अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनीस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 50 है। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है वो चल रही है हमारी। ये मेथड जो हमारा है इंग्लिश टीचिंग का, ये जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है एजुकेशन का, जिसमें सिर्फ जो है वो बुक्स को फोकस किया जाता है, उससे थोड़ा सा हटकर हमारा सिस्टम है। क्योंकि जब तक उनका असल प्रोनाउंसिएशन हम सुनेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे उसको, उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर नहीं समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि वर्ड को किस मीनिंग में वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो बोलते हैं। यही हमारी बदनसीबी है कि बच्चा जो है वो मैट्रिक करने के बावजूद भी इंग्लिश को पढ़ नहीं पाता, इंग्लिश को समझ नहीं पाता, सही से बोल नहीं पाता, अल्फाज को वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। वजह क्या है? लिसनिंग नहीं होती। लिसनिंग इस वजह से ज़रूरी है, तो हम लिसनिंग की प्रैक्टिस दे रहे हैं। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the most important moment of my life when I voted for this group of people beyond the president. इस जुमले को थोड़ा समझना है हमने, इसकी वोकेबलरी को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके लास्ट में उन्होंने कहा था कि वी गोना बी मेक यू प्राउड ऑफ योर वोट। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको आपके वोट पर फ़ख्र करने वाला बनाऊंगा। मैं वो काम करूंगा कि जब आप अपने वोट पर फ़ख्र करेंगे। तो उसी के आगे लेके चल रहे हैं। उसी से आगे जो बात है वो ये है, कह रहे हैं कि आई होप दैट यू आर गोना बी लुकिंग बैक समडे। मुझे उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में जब माजी की तरफ देखेंगे, किसी दिन माजी की तरफ देखेंगे, आप मुस्तकबिल में किसी दिन माजी की तरफ देखेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू आर गोना बी लुकिंग बैक। यू आर गोना बी क्या है? यू आर गोइंग टू बी, सही है। यू आर गोइंग टू बी को शॉर्ट करके, पहले भी इस पर बात हो चुकी है, अब दोबारा बता रहा हूं कि यू आर गोना बी, यू आर गोइंग टू बी, यू आर गोना बी लुकिंग बैक समडे। आप किसी दिन माजी की तरफ देखेंगे। लुकिंग बैक का मतलब वापस पीछे की तरफ देखेंगे। अपने पास को जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने गुजरे हुए जमाने को जब आप देखेंगे, इस वक्त को आप देखेंगे, आपने वोट दिए हमें, तो आप जब आगे जाके माजी की तरफ देखेंगे एंड से, और कहेंगे, जब माजी की तरफ देखेंगे तो आप कहेंगे लुकिंग बैक समडे एंड से दैट वाज द ट्रूली इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। दैट वाज द ट्रूली, दैट वाज दी ट्रूली। अब ट्रूली से पहले उन्होंने दी बोला। ट्रूली के शुरू में जो है टी है, और टी जो है ये तो कॉन्सोनेंट है, और जब अगला वाला लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट हो तो हम इसको दा पढ़ते हैं, दी नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन उन्होंने दी बोला। तो पहले भी ये बात हो चुकी है, खान साहब की एक स्पीच में मैंने इसकी वजाहत की थी कि उन्होंने भी इसी तरह किया था। तो जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन है उसमें आप इस रूल को चेंज कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करना जो है वो लाजमी नहीं है। आप मतलब इसके अलावा इसके मुखालिफ भी कर सकते हैं, इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं। आप, मैंने बताया था आपको कि दी की जगह दा और दा की जगह दी पढ़ सकते हैं डेली लाइफ कन्वर्सेशन में। तो यहाँ भी डेली लाइफ कन्वर्सेशन है, तो इस वजह से उन्होंने ट्रम्प ने क्या किया, that was one of the truly important moment of my life, one of the truly important moments of my life। ये मेरी जिंदगी के वाकई खास लम्हात में से एक लम्हा था। one of the truly important moments, जो खास लम्हे हैं, खास औकात है मेरी जिंदगी के, उनमें से वाकई एक खास मौका था। When I voted for this group of people, जब लोगों के इस ग्रुप को हमने वोट दिया, मैंने वोट दिया। अब यहाँ पर वो क्या करना है, अपनी आजिज़ी का इजहार करने के लिए कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ पूरा ग्रुप है। आपने मुझे सिर्फ वोट नहीं दिया, आपने पूरे ग्रुप को वोट दिया। आगे फर्दर कह रहे हैं कि When I voted for this group of people beyond the president, beyond का मतलब क्या होता है? more than president, सही है। सदर से बढ़कर हमने इन लोगों को वोट दिया, इस ग्रुप को वोट दिया, ठीक है। आगे देखें क्या कह रहे हैं। दिस ग्रुप ऑफ ग्रेट पीपल, इन अजीम लोगों के ग्रुप को मैंने वोट दिया। जब आप आगे जाकर ये कहेंगे कि मैंने इनको ग्रेट लोगों को, अजीम लोगों को मैंने वोट दिया, ठीक है। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उनको उम्मीद दे रहे हैं, उनको होप दे रहे हैं
कि आपने जो हमें वोट दिया है इस पे आप इंशाल्लाह पछताएंगे नहीं, बल्कि आप फ्यूचर में जाकर आप खुश होंगे। आप अब हम आपको वो कुछ देंगे फ्यूचर में अपनी हुकूमत में कि आप खुश होंगे कि हमने जो वोट दिया है बिल्कुल सही जगह पे दिए। सही है, उनको होप देने के लिए, उनको उम्मीद देने के लिए, लोगों को उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बात उन्होंने की है। आगे देखें क्या कह रहे हैं। America has given us an unprecedented and powerful mandate. America has given us an unprecedented and powerful mandate. अमेरिका ने हमें एक अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? समथिंग दैट नेवर हैज हैपेंड बिफोर, ऐसी चीज कि जो उससे पहले कभी ना हुई हो। सही है, यूनिक, सबसे हटकर। अमेरिका हैज गिवन अस एन अनप्रेसिडेंटेड एंड पावरफुल मैंडेट। अमेरिका ने हमें सबसे हटकर और ताकतवर मैंडेट दिए। मैंडेट का मतलब अथॉरिटी, सही, इख्तियारात, और मतलब हमें सबसे ज्यादा वोट दिए, हमें इख्तियार दिया, हमें अथॉरिटी दी। सही है, तो मैंडेट का लफ्जी माना होता है अथॉरिटी, इख्तियार। क्योंकि जब आपने किसी एक पार्टी को ज्यादा वोट दे दिया ना, तो आपने उसको फैसला करने का इख्तियार दे दिया। क्योंकि अगर उसके पास कम मैंडेट होता है तो उसके इख्तियारात कम होते हैं, फिर उसको बाकियों को साथ लेके चलना पड़ता है। जब एक पार्टी के पास इख्तियारात ज़्यादा आ जाते हैं, उसको आपने पावरफुल मैंडेट दे दिया, तो वो फैसले करने में आज़ाद होते हैं, फिर उसको कोई टांगें खींचने वाले नहीं होते, जैसा कि हमारे यहाँ सियासत में ऐसा हो रहा है। तो जब पावरफुल मैंडेट किसी एक को मिल जाता है तो फिर वो क्या होता है, वो फिर फैसला करने में आज़ाद होता है। इस वजह से हम इसको मैंडेट कहते हैं। ज़्यादा वोट जब मिलते हैं तो हम कहते हैं इसको भाई पावरफुल मैंडेट मिले। क्यों? कि उसको इख्तियारात ज़्यादा मिले। तो लफ्जी लिटरल मीनिंग है मैंडेट की, वो क्या है? इख्तियारात, अथॉरिटी। अमेरिका हैज़ गिवन अस एन अनप्रेसिडेंटेड एंड पावरफुल मैंडेट। America has given us an unprecedented and powerful mandate. एक अनोखा और ताकतवर मैंडेट दिए अमेरिका ने हमें। तो अमेरिका से मुराद अमेरिका के लोगों ने। ठीक है, We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. We have taken back control of the Senate. Wow, that's great. We have taken back control. हमने वापस कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल संभाल लिया। हमने कंट्रोल दोबारा से संभाल लिया। पहले भी मतलब इनकी हुकूमत आई थी, तब दोबारा इनकी हुकूमत आई, तो कह रहे हैं कि हमने दोबारा से कंट्रोल संभाल लिया। किसका? ऑफ द सेनेट, सेनेट का। We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. ठीक है, तो सेनेट का कंट्रोल हमने दोबारा से संभाल लिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। वाह, ये तो बहुत शानदार है, बहुत अजीम बात होगी, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा हो गया कि हमें दोबारा हमने सेनेट पर कंट्रोल संभाल लिया। तो ये थी हमारी आज तक की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।